विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो कहते हैं कि हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम अचानक न्यूनतम स्तर से अधिकतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अचानक आप शहर और उसकी कैद से बाहर आ जाते हैं। आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। आसमान विशाल, जंगल हरा भरा और ऊंचाई बादलों को छू रही है। अचानक आप एक गहरी सांस लेते हैं। शायद आपने इस बात पर ध्यान ना दिया हो। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो गौर करें, बदलाव लाने वाला असल में पहाड़ी इलाका नहीं है, यह आपकी सांस है। आप एक गहरी सांस लेते हैं। आप कहते हैं आह, वाह। आप अपने केंद्र को छूते हैं। एक पल के लिए आप पूर्ण हो जाते हैं और सब कुछ आनंदमय हो जाता है। वह आनंद पहाड़ी इलाके से नहीं आ रहा है, वह आनंद आपके अंदर से आ रहा है। आपने उसे अचानक छू लिया है। आप शहर में डरे हुए रहते हैं, हर जगह दूसरे लोग मौजूद हैं और आप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। आप चिल्ला नहीं सकते, आप हंस नहीं सकते। आप एक गहरी सांस लेते हैं। आप कितना दुर्भाग्य है कि आप हंस नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते, आप सड़क पर गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते। आप डरे हुए होते हैं। कोई पुलिस वाला या पुजारी या न्यायाधीश या राजनेता या कोई उपदेशक आसपास हो सकता है। आसपास ही कोई था, इसलिए आप सड़क पर यूं ही नाच नहीं सकते थे। टेड रेसले ने कहा था कि मुझे सभ्यता से प्यार है, लेकिन हमने सभ्यता को बहुत बड़ी कीमत पर हासिल किया है। आप सड़कों पर नाच नहीं सकते, लेकिन आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं और अचानक नाचने लगते हैं। आप आकाश के साथ अकेले होते हैं और आकाश कोई बंधन नहीं है, वह बस खुलता जाता है, खुलता जाता है और खुलता जाता है, विशाल, अनंत। अचानक आप गहरी सांसें लेते हैं। यह केंद्र और परमानंद को छू लेती हैं, लेकिन यह ज़्यादा देर तक नहीं रहता। 1-2 घंटे में हिल स्टेशन गायब हो जाता है। आप वहाँ हो सकते हैं, लेकिन हिल स्टेशन गायब हो जाएगा। आपकी चिंताएं लौट आएंगी। आप शहर फ़ोन करने, अपनी पत्नी को पत्र लिखने के बारे में सोचने लगेंगे, या आप सोचने लगेंगे कि चूँकि 3 दिन बाद आपको वापस जाना है, इसलिए व्यवस्था करनी चाहिए। आप अभी पहुँचे ही थे, आप जाने की व्यवस्था वापस से करने लगे। आप वापस आ गए। वह सांस वास्तव में आपकी नहीं है, यह अचानक हुई स्थिति में बदलाव के कारण सब कुछ बदल गया। आप एक नई परिस्थिति में थे। आप पुराने तरीके से सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए एक पल के लिए नई सांस अंदर आई। इसने केंद्र को छुआ और आपने परम आनंद का अनुभव किया। सिप कहते हैं, आप हर पल केंद्र को छू रहे हैं, या यदि आप नहीं छू रहे हैं तो आप उसे छू सकते हैं। गहरी धीमी सांसें लेकर केंद्र को स्पर्श करें। छाती से सांस ना लें, यह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा, नैतिकता, इन सब ने सतही सांसें लेने की आदत बना दी है। केंद्र तक जाना अच्छा होगा, क्योंकि अन्यथा आप गहरी सांसें नहीं ले सकते। जब तक मानवता कामुकता के प्रति दमनकारी दृष्टिकोण नहीं अपनाती, तब तक मनुष्य वास्तव में सांस नहीं ले सकता। यदि सांस पेट तक गहराई से जाती हैं तो यह यौन अंगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह यौन अंगों को स्पर्श करती हैं, यह उन्हें भीतर से मालिश करती हैं। यौन अंग अधिक सक्रिय, अधिक जीवंत हो जाते हैं। सभ्यता कामुकता से डरती है। हम अपने बच्चों को उनके यौन अंगों को छूने नहीं देते। हम कहते हैं रुको, मत छुओ। जब कोई बच्चा पहली बार अपने यौन अंगों को छूता है तो उसे देखें, फिर कहें रुको,
और फिर उसकी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। जब आप कहते हैं रुको, छुओ मत, तो सांस तुरंत उथली हो जाएगी, क्योंकि केवल उसका हाथ ही अंगों को नहीं छू रहा था, बल्कि गहराई से सांस भी उसे छू रही थी। और यदि सांस उसे छूती रहती तो हाथ को रोकना मुश्किल हो जाता। यदि हाथ रुक भी जाता तो मूलतः आवश्यक है कि सांस उसे ना छुए, गहराई तक जाए, उसे उथली ही रहना चाहिए। हम कामुकता से डरते हैं। शरीर का निचला हिस्सा न केवल शारीरिक रूप से नीचा हो गया है, बल्कि मूल्यों के रूप में भी नीचा हो गया है। इसे निम्न कहकर निंदा की जाती है। इसलिए गहराई में ना जाएं, सतही ही रहें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम केवल नीचे की ओर से सांस ले सकते हैं। अगर कुछ उपदेशकों की अनुमति दी जाए तो वे पूरी प्रक्रिया ही बदल देंगे। वे आपको केवल सिर की ओर, ऊपर की ओर सांस लेने की अनुमति देंगे। तब आप कामुकता का बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। यदि हमें कामुकता रहित मानवता का निर्माण करना है तो हमें श्वास प्रणाली को बदलना होगा। श्वास सिर में सहस्र, सिर का 7वां केंद्र तक जानी चाहिए, फिर मुख तक वापस आनी चाहिए। यही होना चाहिए, मुख से सहस्र चक्र तक। इसे गहराई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गहराई खतरनाक है। आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही आप जीव विज्ञान की गहरी परतों के करीब पहुंच जाएंगे। आप केंद्र तक पहुंच जाएंगे, और वह केंद्र कामुकता केंद्र के ठीक पास है, बिल्कुल पास। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कामुकता ही जीवन है। इसे इस तरह देख सकते हैं, श्वास ऊपर से नीचे की ओर जीवन है, कामुकता ठीक दूसरे कोने से जीवन है, नीचे से ऊपर की ओर। कामुकता ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, कामुकता ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और श्वास ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। श्वास का मार्ग ऊपरी हिस्से में, ऊपरी शरीर में है, और कामुकता का मार्ग निचले शरीर में है। जब वे मिलते हैं तो जीवन की उत्पत्ति होती है। जब वे मिलते हैं तो जीव विज्ञान, जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए आप यौन संबंध से डरते हैं तो दोनों के बीच दूरी बनाएं, उन्हें मिलने ना दें। वास्तव में सब मनुष्य नपुंसक है, इसलिए हम श्वास के बारे में नहीं जानते, और यह सूत्र समझना कठिन होगा। सिर्फ कहते हैं जब भी श्वास अंदर और बाहर मिलती है, उसी क्षण ऊर्जाहीन, ऊर्जा से भरे केंद्र को स्पर्श करें। वे बहुत विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऊर्जाहीन, ऊर्जा से भरा। यह ऊर्जाहीन है क्योंकि आपके शरीर, आपके मन इसे कोई ऊर्जा नहीं दे सकता। आपके शरीर की ऊर्जा नहीं है, आपके मन की ऊर्जा नहीं है। इसलिए जहाँ तक आप अपनी पहचान जानते हैं, यह ऊर्जाहीन है, लेकिन यह ऊर्जा से भरा है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का ब्रह्मांडीय स्रोत है। आपके शरीर की ऊर्जा के कारण नहीं, आपके शरीर की ऊर्जा केवल ईंधन ऊर्जा है। यह पेट्रोल के समान है। आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह शरीर को ईंधन प्रदान करती है। खाना पीना बंद कर दें तो आपका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अभी नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि आपके पास पेट्रोल का भंडार है। आपने बहुत ऊर्जा संचित की है। यह बिना किसी पेट्रोल पंप पर जाएं कम से कम 3 महीने तक चल सकती है। यह चल सकती है, इसके पास पर्याप्त भंडार है। किसी भी आपात स्थिति में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यह ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को कोई ईंधन ऊर्जा नहीं मिल रही है, इसलिए सिर्फ कहते हैं यह ऊर्जाहीन है। यह आपके खाने पीने पर निर्भर नहीं है। यह ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़ा है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इसलिए वे कहते हैं ऊर्जाहीन, ऊर्जा से परिपूर्ण केंद्र। जिस क्षण आप उस केंद्र को महसूस कर सकते हैं जहाँ से श्वास आती जाती है, वह बिंदु जहाँ श्वास मिलती है, वह केंद्र
यदि आप उसके प्रति सजग हो जाएं तो ज्ञान उदय हो जाता है। चौथी तकनीक है, जब श्वास पूरी तरह से बाहर निकल कर स्वतः रुक जाती है या पूरी तरह से अंदर आकर रुक जाती है, ऐसे सार्वभौमिक विराम में व्यक्ति का लघु स्वरूप लुप्त हो जाता है। यह केवल अशुद्ध लोगों के लिए कठिन है, लेकिन फिर भी यह सबके लिए कठिन है, क्योंकि वे कहते हैं यह केवल अशुद्ध लोगों के लिए कठिन है। लेकिन शुद्ध कौन है? यह आपके लिए कठिन है। आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे कभी कभी अचानक महसूस कर सकते हैं। आप कार चला रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि कोई दुर्घटना होने वाली है। सांस रुक जाएगी। अगर सांस बाहर है तो बाहर ही रहेगी, अगर सांस अंदर है तो अंदर ही रहेगी। आप ऐसी आपात स्थिति में सांस नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ रुक जाता है, विदा हो जाता है कुछ समय के लिए। या जब सांस पूरी तरह से बाहर निकलकर अपने आप रुक जाती है या पूरी तरह से अंदर आकर रुक जाती है। ऐसा सार्वभौमिक ठहराव में आपका छोटा सा स्व गायब हो जाता है। आपका छोटा सा स्व केवल एक दैनिक उपयोग है। आपात स्थिति में आप इसे याद नहीं रख सकते। आप कौन हैं, आपका नाम, आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रतिष्ठा, सब कुछ गायब हो जाता है। आपकी कार बस दूसरी कार की ओर बढ़ रही है। एक और पल और मृत्यु हो जाएगी। इस क्षण में एक ठहराव होगा। अशुद्ध लोगों के लिए भी एक ठहराव होगा। अचानक श्वास रुक जाती है। यदि आप उस क्षण में जागरूक हो सकते हैं तो आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैन भिक्षुओं ने जापान में इस विधि का खूब प्रयोग किया, इसलिए उनकी विधियां बहुत अजीब, बेतुकी, विचित्र लगती हैं। उन्होंने कई अकल्पनीय कार्य किए। एक गुरु किसी को घर से बाहर निकाल देगा। अचानक गुरु बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क या कारण के किसी को थप्पड़ मारने लगेगा। आप अपने गुरु के साथ बैठे थे और सब कुछ ठीक था। आप बस यूं ही गपशप कर रहे थे और वे आपको पीटना शुरू कर देंगे ताकि बातचीत रुक जाए। अगर कोई कारण हो तो बातचीत रुक नहीं सकती। अगर आपने मालिक को गाली दी और वो आपको पीटना शुरू कर दे तो कारण और प्रभाव का संबंध है। आपका दिमाग समझ जाएगा, मैंने उसे गाली दी तो वो मुझे पीट रहा है। सच में आपका मन पहले से ही इसकी उम्मीद कर रहा था, इसलिए कोई अंतराल नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप ज़ेन गुरु का अपमान करेंगे तो वो आपको मारेंगे नहीं बल्कि हंसेंगे, क्योंकि हंसी से विराम आ जाता है। आप उनका अपमान कर रहे हैं और उनसे वेतुकी बातें कर रहे थे और आपको क्रोध की उम्मीद थी, लेकिन वे हंसने और नाचने और गाने लगेंगे। यह अचानक होता है, इससे विराम आ जाता है। आप इसे समझ नहीं सकते। अगर आप नहीं समझ सकते तो मन रुक जाता है, और जब मन रुकता है तो सांस रुक जाती है। दोनों ही स्थिति में अगर सांस रुकती है तो मन रुकता है, और अगर मन रुकता है तो सांस रुकती है। आप गुरु की प्रशंसा कर रहे थे और अच्छा महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे अब गुरु प्रसन्न होंगे, और अचानक वे छड़ी उठाते हैं और आपको पीटना शुरू कर देते हैं और बेरहमी से पीटते हैं, क्योंकि ज़ेन गुरु निर्दयी होते हैं। वे आपको पीटना शुरू कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, मन रुक जाता है, विराम आ जाता है। अगर आप तकनीकी जानते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कई कहानियाँ हैं कि किसी ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया क्योंकि गुरु ने अचानक उसे पीटना शुरू कर दिया। आप इसे समझ नहीं सकते। यह कैसी बेतुकी बात है। किसी के हाथों पिटना या खिड़की से बाहर फेंक देने जाने से कोई बुद्धत्व कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई आपको मार भी डाले तो भी आप बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस तकनीकी को समझ लें तो इसे समझना आसान हो जाता है, खासकर पश्चिम में। पिछले 30-40 वर्षों में जैन बहुत प्रचलित हो गए हैं, एक फैशन बन गया है। लेकिन जब तक वे इस तकनीकी को नहीं जानते कि जैन को
समझ नहीं सकते। वे इनकी नकल कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। लेकिन नकल का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि यह खतरनाक है। ये ऐसी चीज़